खुदा ने पहला शख्स भी उतारा तो नबी था। यानी हिदायत के बगैर खुदा किसी को नहीं छोड़ता। आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। रसूल खुदा खत्म मरतबत है, आखिरी नबी है, नबूवत खत्म हो गई, नबूवत कोई नहीं आई। मगर आखिरी नबी ने जाते जाते एक निजाम दे दिया। अब किसी ने उसको बहुत मजबूती से पकड़ लिया, किसी ने उसको थोड़ा हल्का हल्का बोला, लेकिन पकड़ा है सब। इसलिए इख्तिलाफ की जरूरत नहीं है, लोग मानते हैं। हमारा मसला यह है कि जब लोग मानते हैं तो हम कहते हैं हमारे जैसे ही नहीं मानता, जितना मान रहा है उसे मानने दें। अभी हम सबको उसका इंतजार करना है जो गैबत के पर्दे में है, और वो सबका इमाम है। सारे फिरके, सारे मसलक उसको मानते हैं, सबका अकीदा है, सब उसको मानते हैं, और नाम भी एक ही है, हसब नसब भी एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो पैदा होंगे और कुछ लोग कहते हैं कि वो पैदा हो चुके हैं। शख्स एक ही है। और जाहिर है जब कोई ज़हूर करेगा तो पैदा होकर ही करेगा, तो इसमें कोई इतनी इख्तिलाफी बात नहीं है। इसलिए कहता हूं वसी करे ज़हन, वुसअत करे। जरूरत क्यों है उस इमाम की कि जो इलाही नुमाइंदा है? जरूरत क्यों है? जाने मतलब इंसान की सरिश्त में है कि उसे शहर में रहना है, मदनी। यानी इंसान ऐसा नहीं है पहाड़ों में चला जाए अकेला जिंदगी गुजारे। खुदा ने उसको बनाया ऐसा है कि उसे एक दूसरे की जरूरत है। इसीलिए कुरान सुन्नत वो कवानीन ड्राइव कर रही है कि जो एक माशरे में जरूरत है। यानी आपका दूसरे पे हक क्या है, लेन देन के मामले कैसे होने चाहिए, फलाना हक कैसे होना चाहिए, फलानी चीजें कैसे होनी चाहिए, सब। हमसाये का हुकूक क्या है, काम करने वाले का हक क्या है, गुलाम का क्या है, आका का क्या है। क्यों? क्योंकि इस्लाम जानता है इंसान की नेचर में ये है कि वो साथ रह सकता है, साथ रहना, अकेले नहीं रह सकता। शहर में मैकेनिक भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, मोची भी चाहिए, सब चाहिए, सब जरूरत है। अब आप सारे बच्चों को बोले आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, इतने सारे डॉक्टर हो गए। वो मेरा बेटा बता रहा था पुराने मुल्क में, बाबा वो इतने लोगों को शौक है डेंटिस्ट बनने का क्योंकि पैसे ज्यादा है। थोड़े दिनों बाद जो है वो दांत ही किसी के खराब नहीं होने वाले, तो डेंटिस्ट के पास बन जाएगा। माशरा कलेक्टिव चलता है, कलेक्टिव। उस नीड को सामने खुदा जानता था, खुदा खालिक है, उसको रखते हुए खुदा ने हादियों को भेजा है। इंसान खुद कानून नहीं बना सकता। इंसान जो भी कानून बनाएगा उसमें उसका फायदा है कहीं ना कहीं। आपके सामने आज जो कुर्सी पे बैठता है वो अपनों को नवाजता है, कल कोई और बैठेगा वो अपनों को नवाजेगा। जिसके पास कानून आता है वो कानून तोड़ देता है। कोई अपने मुल्क में कानून को रखता है लेकिन दूसरे मुल्क में उसका आपके सामने वेस्ट के मुल्कों के जो मतलब अपने आप को कहते हैं बहुत मुहज्जब है, उनके मुल्क के कवानीन देखें आप क्या करते हैं। दूसरे मुल्कों पे आके वो हमले करते हैं, अटैक करते हैं। या खुद अपने अपने मुल्क के अंदर देखें आप, फ्रांस के कानून देखें कब से बने हुए। इंसान की कीमत कम है, जानवर महंगा है। जानवर की कीमत ज्यादा है, इंसान की कीमत नहीं है। ऐसे में इंसान क्या कानून बनाएगा? एक ही मुल्क ने कितने 100 साल आप देखें पूरी दुनिया में फिरते हुए हुकूमत की, क्या किया? लूट, चोरी, क्या किया? सब ले गए, निकल गए। कानून कौन बनाए? कौन? खुदा छोड़ दे ऐसे। खुदा ने क्या 1,24,000 को इसलिए भेजा था ये कुछ भी करते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, काटते रहे, पीटते रहे, कहीं पेट्रोल की दौलत की वजह से, कहीं किसी दौलत की वजह से, किसी वजह से नहीं। तो इसका मतलब है कि जिंदगी बेहदफ है। खुदा ने जिंदगी ऐसी बनाई, खुदा ने दुनिया को ऐसी बनाया। फिर पढ़ेगा तूने क्यों भेजा 1,24,000? खुदा बोलेगा नहीं, मैंने पूरा निजाम दिया था, तुमने खुद छोड़ा है। मैंने गदीर में तुम्हें निजाम दिया था, तुमने खुद उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जैसे करना चाहिए। हर दौर में इमाम दिया। आज आपके सामने दुनिया चीख रही है, जंगें हो रही है, पानी की जंग,
खाने की जंग, पेट्रोल की जंग, आपके सामने दुनिया के हालात। कौन निजात देगा इस बशरियत को? किसी के पास दुनिया के सारे निजाम फेल, कम्युनिज्म फेल, सोशलिज्म फेल, सब खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाया। आपके सामने रशिया टूट गया, बिखर गया।